हेलो दोस्तों, एजेड कोचिंग सेंटर 100 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी CHSL एग्ज़ाम 2023 रीजनिंग के सभी शिफ्ट में आए प्रश्न के ऊपर एनालिसिस करेंगे। एकदम शॉर्ट ट्रिक यानी कि आसान तरीके से करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एज का क्या मतलब दिया गया है। ए बी की माता है, एट द रेट का मतलब ए बी का पुत्र है, एंड का मतलब ए बी का भाई है, परसेंट का मतलब ए बी का पिता है, एट द ठीक है, हो गया क्वेश्चन इतना ही। ठीक है, चलिए अपन सोल्व करते हैं। इधर देखते हैं, यदि डब्ल्यू एट द रेट क्यू हैज टी एंड वाई एट द रेट एम परसेंट के है तो टी के किस प्रकार संबंधित है, ये अपन को बताना है। ठीक है, चलिए अपन करते हैं। यहाँ पे एट द रेट दिया गया है। एट द रेट के क्या मतलब है कि ए बी का पुत्र है। ठीक है, ए बी का पुत्र है, समझो ज़रा समझो, ए बी का पुत्र है। ठीक है, ए बी का पुत्र है बोल रहा है। तो चलिए अपन लिखते हैं, ए जो है तो ये क्यू और ये डब्ल्यू। ठीक है, पुत्र है तो ये तो बेटा है। ठीक है, बेटा है, लेकिन ये पापा है या माता है ये नहीं पता। ठीक है, मम्मी है ये नहीं पता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। हेज का क्या मतलब है कि ए बी की माता है। ठीक है, तो क्यू टी, ये टी और ये इनकी माता। अब पता चल गया है कि ये माँ है। ठीक है, और ये भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, अभी पता नहीं चल रहा। ठीक है, टी क्या है, भाई है या बहन है ये नहीं पता चल रहा, लड़की या लड़का है ये नहीं पता चल रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एट द रेट का क्या मतलब है कि ए बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है। ठीक है, एट द रेट का मतलब ये, हाँ एंड का मतलब। ठीक है, सॉरी मैंने एट द रेट बोल दिया था, एंड है। तो एंड का मतलब क्या है कि ए बी का भाई है। ठीक है, तो ये भाई है। ठीक है, टी और वाई भाई भाई है। ठीक है, और देखते हैं आगे। अब ये एट द रेट दिया गया है। ठीक है, एट द रेट का क्या मतलब है कि ए बी का पुत्र है। ठीक है, ए बी का पुत्र है, तो ये एम जो है वो इनका 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 पापा हो जाएंगे। ठीक है, ये मम्मी थी तो ये पापा हो जाएंगे। ठीक है, पिता हो जाएंगे। ठीक है, पिता हो जाएंगे। ठीक है, इनकी फैमिली चल रही है। और आगे देखते हैं, परसेंट का क्या मतलब है। परसेंट का है ए बी का पिता है। ठीक है, ए बी का पिता है। ठीक है, तो चलिए ए बी का पिता है तो एम के। ठीक है, चलने दो, ये के और जो एम है वो पिता है। ठीक है, के का भी पिता है। ठीक है, तो ये इनकी इतनी बड़ी फैमिली है, इनकी इतनी बड़ी फैमिली है। ठीक है, तो अपन को क्या पूछ रहा है, टी की से कैसे संबंधित है। तो भाई 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 है। ठीक है, ये भाई है। ठीक है, तो ब्रदर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या आकृति को चुनिए। ठीक है, अपन को बताना है कि 5 का संबंध 30 से कैसे है, 5 का संबंध 30 से कैसे है, 10 का संबंध किस संख्या से है, या क्वेश्चन मार्क पे भरी जाएगी, अपन को बताना है। ठीक है, चलिए अपन करते हैं। अगर अपन 25 का, ये 5 का सॉरी, अगर अपन 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 मिलता है। इस 25 को 30 बनाना है, 30 बनाना है तो 5 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 मिलेगा। 100 में कितना, अपन ने यहाँ पे 5 प्लस करे थे तो इसमें भी 5 प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 105। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 शब्द, एक सेकंड, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से
तीन किसी तरह से एक जैसे हैं जबकि चौथा भिन्न है, उस शब्द का चयन कीजिए जो कि बाकियों से भिन्न है। ठीक है, अपन को बताना है। तो चलिए ज़रा आप भी बताइए कमेंट करके। ठीक है, चलिए अपन करते हैं। ये एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम हुई थी उस पे चलिए बताइए। तो अपन देखते हैं इन ऑप्शन से भिन्न, अगर अमीटर देखें और बैरोमीटर देखें और ओडोमीटर देखें तो ये तीनों मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन दाब मापा जाता है। ठीक है, तो दाब अपना अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, तृप्त करना वंचित हो जाएगा। ठीक है, आगे भी स्ट्रिक यानी कि कठोर। ठीक है, स्ट्रिक यानी कठोर, तो कठोर का क्या हो जाएगा? कठोर का फेसाइल हो जाएगा। ठीक है, फेसाइल हो जाएगा यानी कि सरल। ठीक है, सरल आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, सरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संख्याओं के भिन्न समूह का चयन कीजिए। अपन को इनमें से अलग बताना, ओड नंबर बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से अलग संख्या बताना है। ठीक है, तो अपन पहला देखते हैं। अगर पहला देखेंगे तो 4 में 10 का गुना करा हुआ है तो 40 में और 10 का गुना करा हुआ है तो 400। ठीक है, 400 ये ठीक है। अब नीचे वाले को देखेंगे तो ऐसा नहीं है, इससे नीचे वाले को देखेंगे तो ऐसा ही है, इससे नीचे वाले को देखेंगे तो वो भी वैसा ही है। 5 का 10 गुना करा 50, फिर 50 का 10 गुना करा तो 500। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में नहीं हो रहा, तो आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 330 और 60। ठीक है, और नंबर बताना था, अलग हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। ठीक है, पहली संख्या 189 अनुपात 231 का संबंध कैसे है? उसी प्रकार समानुपात 260 से 253 का संबंध कैसे है? ठीक है, उसी प्रकार अपन 279 से क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये बताना है। ठीक है, तो चलिए अपन सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो आप भी ज़रा सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मेरे को लग रहा है कि ये जो 189 है, मेरे को 21 और 21 का अगर 9 गुना करेंगे तो मेरे को देखने को मिल जाएगा 189। ठीक है, ये और उसके बाद अगर 231 का देखेंगे तो 231 का अगर अपन इसका 9 गुना करें और इसमें अगर 21 का 11 गुना करते हैं तो मेरे को मिल जाएगा 231। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन लास्ट वाले को देखते हैं, इनको सोल्व करके देखते हैं, लास्ट वाले को सोल्व करके देखते हैं, इनको अभी बाकी लास्ट वाला अगर आ गया तो अपना आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला का क्या होगा? अपन ने इसका 21 करे थे और 9 गुना करे थे और 21 का 11 गुना करे थे। वैसा कि वैसा अगर 31 का 9 गुना करते हैं तो अपन को ये देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9। ठीक है, और 9 तिये के 27। ठीक है, आ गया 279। उसी प्रकार 31 का 11 गुना करो, 31 का 11 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 31 का 11 गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा? लगभग मिल जाएगा 341 के आसपास। ठीक है, तो आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 341। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी तरह संबंधित है जिसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। ठीक है, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो अपन कर लिए थे। ठीक है, इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, 341 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित कूट भाषा में क्यूब को
क्यूब को लिखा जाता है 64241 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में सैंड को कैसे लिखा जाएगा ये अपन को बताना है। चलिए अपन करते हैं। यू, ये CUB और E, ठीक है, इसको देखते हैं अपन। तो सी ठीक है, सी कितने नंबर पे होता है? तो तीसरे नंबर पे होता है। यू कितने नंबर पे होता है? 21वें नंबर पे होता है। उसी प्रकार बी दूसरे नंबर पे होता है। ई 5वें नंबर पे होता है, ठीक है, 5वें नंबर पे लिखा जाता है, ठीक है। तो अपना क्या आया? 3 +21 +2 और +5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 642410, ठीक है। तो इसका डबल कर दिया गया है, ठीक है, इन संख्याओं का डबल कर दिया गया। तो 3 का 6 और 21 का डबल 42, ठीक है। उसी प्रकार 21 का डबल 42 और 2 का डबल 4, ठीक है, और 5 का डबल 10, ठीक है। 2 गुना कर दिया गया है हर एक संख्याओं का, ठीक है। तो ये संख्या आई 64 24 10, ठीक है। उसी प्रकार अपन सेंड का देखते हैं, ठीक है। SEND, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन। एस कितने नंबर पे होता है? 19, E 5 और एन कितने नंबर? 14 पे, ठीक है, D 4, ठीक है। अब इनका डबल करेंगे तो 19 दूना 38, ठीक है। कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं? सभी ऑप्शन में दिख रहे हैं 38, ठीक है। फिर 10, 5 का डबल, ठीक है। तो 10 कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं? इसमें नहीं दिख रहा है, बाकी सब में दिख रहे हैं। फिर 14 के 28, 14 का डबल 28, ठीक है। कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं? इसमें नहीं दिख रहा है, ये ख़त्म हो जाएंगे D वाला, ठीक है। फिर 4 का 2 गुना 8, ठीक है, 8 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 38 10 288, ठीक है। ऐसा करना था, कुछ नहीं, इन संख्याओं का डबल करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन का धुआ कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन। नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्द का सार्थक क्रम है? इनको अपन क्रम वाइज जमाना है, ठीक है। इनको क्रम वाइज जमाना है कि सबसे पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा, ठीक है, क्रम वाइज जमाना है। तो चलिए अपन करते हैं। अगर पहले देखेंगे तो अपना पहले क्या होना चाहिए? घास होना चाहिए, ठीक है। तो 3 ऑप्शन कहाँ है? अपना C वाला तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद घास के ऊपर क्या टिड्डी बैठेगी घास के ऊपर, ठीक है। तो A भी कैंसिल और D भी कैंसिल। अपना आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। आंसर B हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। घास के ऊपर टिड्डी, फिर टिड्डी के ऊपर मेंढक, ठीक है, मेंढक के ऊपर सांप और सांप के ऊपर बाज, ठीक है। ऐसा देखना था, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उस सब संख्या का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, उस संख्या का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को भर सकता है और निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कर सकता है, ठीक है। अपन को बताना है कि 2 से 5 कैसे आए, 5 से 10 कैसे आए, और 10 से 17 कैसे आए, 17 से 26 कैसे आए, 26 से 37 कैसे आए, और 37 से 50 कैसे आए, और ये रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये अपन को बताना है, ठीक है। चलिए अपन करते हैं। 2 5 10 17 26 37 और 50, ठीक है। और उसके बाद रिक्त स्थान है, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थान है। तो अपन देखते हैं कि 2 से 5 गए तो 3 प्लस, 5 से 10 गए तो 5 प्लस, 10 से 17 गए तो 7 प्लस। एक तरीके से अपनी विषम संख्या चल रही है, ठीक है। उसी प्रकार 9, ठीक है, 9 और 9 से आगे जाएंगे तो विषम 11, ठीक है। और उसके आगे जाएंगे 37, 37 से 50 जाएंगे तो 13, ठीक है।
एक प्रकार की अपनी विषम संख्याएं लग रही है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। 13 है, उसके बाद क्या आएगा 15, ठीक है 15, इसके बाद 15 आएगा। तो 15 को 50 में ऐड करते हैं, 15 को 50 में ऐड करेंगे तो 5, 5 और 1 5, 5, ठीक है, और 5 और 1 6, ठीक है 65, 65 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, हमारा आंसर डी हो जाएगा 65, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि प्लस का अर्थ है इंटू है और इंटू का अर्थ प्लस और का अर्थ है, तो मेरे को ये टाइपिंग एरर लग रहा है। ये क्वेश्चन, ये पूरा ही क्वेश्चन टाइपिंग एरर लग रहा है। 11वें क्वेश्चन को छोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। इन अक्षर समूह का चयन कीजिए, ठीक है। टाइपिंग में एरर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जल्दीबाजी में टाइपिंग एरर हो जाता है। तो चलिए अपन ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 12वें को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपन के बाद वी एल डब्ल्यू, ठीक है। बताइए क्या होगा इसमें, बताइए ज़रा, आप भी कर लिए आप, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। के से एल गए, ठीक है, के से एल गए यानी कितना आगे गए, के से एल गए तो एक ही आगे गए, के एल, ठीक है। उसी प्रकार वी से डब्ल्यू जाएंगे तो एक आगे, ठीक है, एक आगे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ई से एफ गए, ठीक है, एक आगे, और पी से क्यू गए, ये भी ठीक है। फिर पी से क्यू गए, ये भी ठीक है, और एक्स से वाई गए, ये भी ठीक है। ए से बी गए, ठीक है, और आर से टी गए, ये गलत है, ठीक है। आर से टी गए, ये गलत है, ठीक है। कैसे गलत है, क्योंकि इसमें 2 आगे बढ़ा दिया है, ठीक है, दो आगे बढ़ा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ARBT, ठीक है। ARBT अलग हो जाएगा अक्षर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 अंकों और चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है, ठीक है। चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है और संख्या को आपस में बदलने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं, ठीक है। चलिए अपन करते हैं, अगर 62 की जगह अपन पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। तो 62 प्लस की जगह पे अपन भागित कर देते हैं, ठीक है, भाग का साइन रख देते हैं, और -1, और यहाँ 9 की जगह पे 8 और 8 की जगह पे 9, तो अपना यहाँ 9 है तो यहाँ पे अपन 8 ले लेते हैं, ठीक है। फिर भाग की जगह पे प्लस, ठीक है, प्लस 32, ठीक है, प्लस 32, एक सेकेंड, स्पीड में लिखने में कुछ और लिखा जा रहा है, ठीक है, 32, ठीक है। फिर इंटू 8 बराबर अपन को 175 लाना है, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं, बहुत फास्ट है, इस क्वेश्चन का धुआ कर देंगे अपन, ठीक है। 13 पंजे के क्या होता है 65, ठीक है, फास्ट करो, आप भी ज़रा फास्ट करो, ठीक है। -118, ठीक है। फिर क्या बचा अपना ये, अगर 32 में 32 का 8 गुना करेंगे तो कितना आया, 32 का 8 गुना करेंगे तो प्लस 32 का 8 गुना करेंगे तो 288 आएगा लगभग, ठीक है, 288 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार 5 और 118 का अपन माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो 113 बचेगा, 113 प्लस 288, ऐसा कि ऐसा, तो माइनस का 113 आया। अब माइनस का 113 और प्लस का 288 अगर माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होते हैं तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो 113 में से 288 गया तो कितना बचेगा, तो आ जाएगा अपना आंसर 175 इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। घटा के देख लीजिए, अगर 3 और 8
3 में से 8 गए तो 5 बचे, ठीक है। और 8 में से 1 गया तो 7, और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, आ गया, इक्वल हो गए, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन से ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सके, ठीक है। चलिए बताइए कि 6 से 11 का संबंध कैसा है, और 11 से 21 का संबंध कैसा है, और 21 से 41 का संबंध कैसा है, और 41 से 81 का संबंध कैसा है, और 81 से क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये अपन को बताना है, ठीक है। ये अपन को बताना है। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप भी ज़रा, ठीक है। चलिए करिए आप भी। तो अगर अपन देखें 6, 11, 21, 41, ठीक है, 81 और क्वेश्चन मार्क, ये SSC CHSL में पूछे गए हैं, ठीक है। इसे ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए अगर 11 से ये 6 से अगर 11 गए तो कितना प्लस है, 6 से अगर 11 गए तो 5 प्लस है। उसी प्रकार 11 से 21 गए तो कितना प्लस है, 10 प्लस है, यानी कि 5 का दुगना करा हुआ है। और 21 से 41 गए तो कितना प्लस है, कितना आगे है, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे 20 आगे है, ठीक है, 20 आगे है, ठीक है। उसी प्रकार 41 से अगर 81 गए तो 40 आगे है, ठीक है, यानी कि 5 का दुगना ये है, और 10 का दुगना 20 है, और 20 का दुगना 40 है, तो 40 का दुगना 80 होगा, ठीक है। 80 और 81 को प्लस कर देंगे तो 1 और 116 हो जाएगा, टोटल 161, ठीक है। 161 ये 16 आ गया, 8 8 दूनी के 16 होता है, ठीक है, एक वैसा कि वैसा 8 दूनी 16, ठीक है। तो 161 आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है, जो कि क्वेश्चन मार्क पे भरी जाएगी, ठीक है, 161। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये बताना है, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का तो धुआं कर देंगे अपन, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन। अगर P से R गए तो कितना प्लस करा हुआ है, P से R गए तो कितना प्लस किया हुआ है, तो 2 प्लस किया हुआ है, ठीक है। P से R गए तो 2 प्लस किया, P, Q और R, ठीक है, तो 2 प्लस है। उसी प्रकार R से V गए, इसमें भी 2 प्लस किया हुआ है, ठीक है। और V से आगे बढ़ेंगे, 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, V से 2 आगे बढ़ेंगे कितना आएगा X, ठीक है। तो अपन को मिल गया X आएगा, तो X इनमें भी नहीं इसमें भी नहीं है, 2 में है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। और उसी प्रकार अगर अपन देखेंगे C से F गए हैं तो कितना प्लस किया गया है, C से F गए तो कितना प्लस है, 2 प्लस है क्या, C से F जाएंगे तो C D E F 3 प्लस है, ठीक है, 3 प्लस किया गया है, ठीक है, 3 प्लस। उसी प्रकार F से I जाएंगे तो कितना प्लस है, F से I जाएंगे तो कितना प्लस है, 4 प्लस है क्या, नहीं 3 ही प्लस है, कंफ्यूजन कर दिया था ना मैं, 4 प्लस है क्या, नहीं 3 प्लस है। उसी प्रकार I से L आए 3 प्लस है, ठीक है। और I से ये L से आगे जाए, I से L आए, ठीक है, 3 प्लस है। और L से आगे जाएंगे तो क्या आएगा, L से आगे जाएंगे 3 प्लस करो, L से आगे जाएंगे तो 3 प्लस करो, क्या आना चाहिए, O, ठीक है। यहाँ पे O मिल गया अपन को, ठीक है। और उसके बाद 3, 5 इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 का है। और 5 और 8 का डिफरेंस कितने का है, 3 का है। और 8 और 12 के बीच का कितने का गैप है, तो 4 का है। और 12 से अगर क्वेश्चन मार्क जाएंगे तो ये सीरीज़ चल रही है 1 2 3 4, तो 5 का गैप रहेगा, ठीक है। अगर 5 का गैप रहेगा तो 12 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17, जो कि हमारा आंसर रहेगा। ऐसा कहाँ दिख रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, X 17 और O, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, शब्द में बिलीनियर
में अक्षर को उल्टा कर दिया जाता है और फिर प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला श्रृंखला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। नए शब्द में 10वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, अगर अपन लिखते हैं BLLIONAIRE, ठीक है। अब इनको अगर अपन काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ई अपने 11वें नंबर पे है और क्वेश्चन बोल रहा है कि उल्टा, ठीक है। तो अब इधर से काउंट करते हैं ई से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बी अपन को 11 मिला, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10वां अक्षर, तो 10वां हमारा आई होगा, ठीक है। 10वां आई होगा, लेकिन आने वाले अक्षर को क्या बोल रहा है कि आने वाले अक्षर को उसके बाद आने वाले अक्षर को बदल दिया जाता है, ठीक है। तो नया शब्द 10वां अक्षर क्या होगा? तो आई के बाद क्या आता है? जे आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा करना था, ठीक है। वाह, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वर्ग काउंट करना है, ठीक है। वर्ग बताना काउंट करके, ठीक है। चलिए बताइए अब भी ज़रा। जब भी ऐसा वर्ग पूछे तो सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ मैं आप लोगों को, जो बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है। चलिए करने की कोशिश कीजिए। चलिए अपन अगर करते हैं पहले वाले को, ठीक है, उसके सबसे छोटे वाले को, पहले अंदर वाले को उठा लेते हैं। ये बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है, और एक ये बड़ा 5। तो अंदर वाले में हमको 5 मिला है। तो वैसे कि वैसे कितने हैं? 1 2 3, ठीक है, 3 है। तो 3 का इंटू करो, 3 पंजे 15 मिलेंगे, ठीक है। 3 पंजे 15 मिलेंगे और 15 के बाद और मिलेंगे, ठीक है। चलिए करिए आप भी। 15 16 17 17 18 19 और एक ये बड़ा 20, ठीक है, 20 मिला। उसके बाद और है उसके बाद 21, ठीक है, 22, ठीक है, 22। उसके बाद कहाँ दिख रहा है? उसके बाद दिख रहा है कि आप लोगों को? मेरे को तो नहीं दिख रहा है, मेरे को तो एक भी नहीं दिख रहा है। तो लगता है मेरे को यहाँ पे 25 के जगह 22 आना था, ठीक है, 22 आना था। 22 ही वर्ग है, इससे एक भी ज़्यादा वर्ग नहीं है। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो मुझे कमेंट करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आने वाली संख्या का चयन कीजिए। 206 से 221 कैसे आया और 221 से 251 का संबंध कैसा है और 251 से 296 का संबंध कैसे है और 296 से 356 कैसा है और 356 ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये अपन को बताना है, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं। अगर 206 से अगर 221 गए हैं तो कितना प्लस किया गया है? बताइए कितना प्लस किया गया है, बताइए। अगर 206 से 221 गए तो 15 प्लस किया गया है, ठीक है। और 221 से 251 आएंगे तो 30 प्लस किया गया है। और 251 से 296 आएंगे तो 45 प्लस किया गया। मेरे को लग रहा है यहाँ पे 45 दूना 30 और 45 तियाँ ये 15 दूना 30, सॉरी मैंने 45 बोल दिया, वेरी 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 सॉरी। तो 15 का 2 गुना, ठीक है, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 3 गुना करा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार अपन यहाँ से ये 296 से 356 आएंगे तो
60 करा हुआ है, यानी कि 15 चौके 60, 15 चौके 60। अब 15 चौके 60 हुआ, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे आप 75 करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 356 में, तो क्या मिलेगा? अगर 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। हमको यहाँ पे भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों ऑप्शन में नहीं दिख रहा, ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। उसके बाद देखते हैं, ठीक है। 5 और 7 कितने होंगे? 5 और 7 कितने होंगे बताइए? 5 और 7 कितने होते हैं? 5 और 7 12, ठीक है। और 1 बचा 13, 3, यानी कि अपना आंसर लगभग आना चाहिए तो डी हो जाना चाहिए, ये नहीं आएगा, ठीक है। अपना आंसर हो जाएगा 431, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वह पूर्ण चुनिए जो अन्य से अलग है, ठीक है। वह वर्ण चुनिए जो अन्य से अलग है, ठीक है। अपन को बताना है कि नंबर लेटर में से कौन सा अलग है, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं और करने की कोशिश करते हैं, आप भी ज़रा करिए, ठीक है। चलिए HJL, एच से जे जाएंगे तो 2 प्लस किया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी जे से एल गए तो 2 प्लस किया गया है। PRT, इसमें भी 2 प्लस किया गया सभी में, ठीक है। और VTR, मेरे को लग रहा V से अगर T, ये तो वापस आ रहा है, ठीक है। इसमें 2 माइनस किया गया है, ठीक है, ये अलग है। और निचला अपन D वाला देखते हैं तो V से W गए, W से Z गए, इसमें भी 2 प्लस किया गया। अपना आंसर आ जाएगा C, ये अलग आ रहा, माइनस आ रहा, ठीक है, -2 करा हुआ है, ठीक है। तो VTR अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का सार्थक क्रम दिए गए विकल्पों में से क्या होगा, ठीक है। बताना है अपन को, इनको क्रम वाइज जमाना है, ठीक है। कि पहले क्या आ रहा है, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो पहले अंडा आएगा, ठीक है, अंडा। तो ऑप्शन से ही पता चल गया है कि ऑप्शन डी आ रहा है अपना, ठीक है। 3 कहीं नहीं दिख रहा है तो डी राइट हो जाएगा, लेकिन अपन करते हैं। अंडे के बाद लार्वा आएगा, ठीक है। लार्वे के बाद कोकून आएगा, कोकून के बाद तितली आएगी, ठीक है। तो आंसर अपना डी हो जाएगा 2, ये 3 2 4 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसको भी क्रम वाइज जमाना है, ठीक है। चलिए करते हैं अपन। अगर आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। पहला अपन उठाते हैं RE, सभी में है, RE सभी में है, ठीक है। उसके बाद A किसी में नहीं दिख रहा है, A 1 में दिख रहा है और 4 में दिख रहा है। तो इनको तो अपन हटा ही देते हैं, ठीक है। इनको तो अपन हटा ही देते हैं, ठीक है। अपना बचा 2, ठीक है। A के बाद D आ रहा है और यहाँ पे S आ रहा है, तो A भी नहीं आएगा, अपना चौथा आ जाएगा, ठीक है, चौथा आ जाएगा। तो चौथे को ले लेते, चौथा कहाँ दिख रहा है? यहाँ नहीं, A और D नहीं होंगे, 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। 4 4 1 1, सभी दोनों में आ रहे हैं 1 1, ठीक है, पहला आ जाएगा। उसके बाद 2 2 2 2 दोनों में आ रहे हैं, 2 भी हो जाएंगे। 3 और 5 को देखना है, 3 और 5 को देखना है, 3 और 5 को देखते हैं, ठीक है। 3 और 5 को देखते हैं अपन, तो G आ रहा है और यहाँ पे H आ रहा है, S आ रहा है, ठीक है। तो अपना पहले G आता है कि पहले S आता है? तो G आता है, ठीक है। तो तीसरा हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा, C भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दी गई 2 संख्याओं अंक नई को आपस में बदलने के बाद क्रमशः 1 और 2 का मान क्या होगा? चलिए बताइए। 6 और 9, जिस जगह पे 9 है वहाँ पे 6 रखना है और 9 के जगह पे 6 रखना है, ठीक है। चलिए करते हैं अपन। 6 3 × 4 4 9 9 9 +
6 है तो 9, ठीक है। इनको काटते हैं, 2 × 4 -9 + 5, ठीक है, 8 8, ठीक है, 4 2 8, कितना हुआ? अगर इनको घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है, 4 आ रहा है माइनस का, और प्लस का 8, इनको घटाएंगे तो 4 आ रहा है, ठीक है, 4 आ रहा है जो कि राइट है, ठीक है। ठीक है, अपन को 4 मिला है, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद 4 मिला है, और इसको करते हैं अपन 6 + 3 / 2 × 4 -9, ठीक है। यहाँ पे 9 है, वहाँ पे 6, यहाँ पे 6 है, वहाँ पे 9, ठीक है। चलिए इसको जोड़ते हैं, तो 9 / 2 × 4 -9, ठीक है। इसको काटेंगे तो 4.5 मिलेगा अपन को काटने के बाद, और 4 से इंटू करने के बाद कितना मिलेगा? 4 × 4 = 16 और 18 मिल जाएगा टोटल, ठीक है, 18 मिल जाएगा, ठीक है। 18 में 9 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा अपन को? 18 में 9 माइनस करेंगे तो 9 मिलेगा, ठीक है, 9 मिलेगा। पहले 4 मिला, उसके बाद 9 मिला है। अब इसको 2 से उड़ाएंगे तो 2 दूनी, ये 2 से उड़ाएंगे तो नहीं कटेगा, और 3 से उड़ाएंगे तो भी नहीं, तो ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, और 3 जो है, ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर, तो 3, ठीक है। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? थोड़ा ऑप्शन में एरर था, ठीक है, ऑप्शन में एरर था, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ए वाला, यहाँ पे 2 लिख लेना, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक निश्चित कोड भाषा में ऑक्ट को FPFDDJW के रूप में लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में फेसअप को किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, AWAKE और D, ठीक है। इसको FPF और D, J और W, ठीक है, इसके भाषा इसमें लिखा गया है। तो क्या करा गया है, चलिए ज़रा देखते हैं। अपन इनकी बात करें, A से F गए तो +5, उसी प्रकार W से P तो -7, +5 +5 -7 +5 -7, ठीक है, +7 -7 +7 -7 किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से FACEUF, ठीक है, 5 प्लस करेंगे तो K, 5 ये 7 माइनस करेंगे तो T, ठीक है, और C से जाएंगे तो 5 प्लस करेंगे तो H, ठीक है, E में 7 माइनस करेंगे तो X, ठीक है, U में 5 प्लस करेंगे तो Z, और P में 7 माइनस करेंगे तो I। ऐसा कहाँ मिल रहा है अपन को देखने को ऑप्शन, ठीक है, KTHXZI, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा अपना KTHXZI, ठीक है, ऐसा करना था, ठीक है, 5 + 7 माइनस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आएगा ये बताना था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरफ से करने की कोशिश कीजिए या फिर इस रो से करने की कोशिश कीजिए, और सबसे शानदार संख्याएं देखिए, ठीक है, सबसे शानदार संख्याएं देखिए। तो इस संख्या में इस तरफ ज़्यादा बड़ी संख्याएं दिख रही है लास्ट में, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं, अगर 10 + 16 करेंगे, 10 + 6 सॉरी, तो 16 आएगा, ठीक है। फिर 9 + 3 करेंगे तो 11 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब अपन 10 - 6 करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ठीक है। फिर उसी प्रकार 9 - 3 करेंगे तो कितना, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ठीक है, मिल गया। फिर ऐसी कौन सी संख्या 8 में माइनस करेंगे कि अपना 9 आ जाए, तो 9 किसका वर्ग है, 3 का है, तो
8 में अपन 5 माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा। ठीक है, अपना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कथन क्या कह रहा है कि सभी पेड़ पक्षी है, सभी पेड़ जो है वो पक्षी है। ठीक है, सभी पेड़ पक्षी है, पेड़ और ये पक्षी। ठीक है, कुछ पक्षी नदी है, कुछ पक्षी जो है वो नदी है। ठीक है, एन फिर कुछ नदियाँ समुद्र है, कुछ नदियाँ समुद्र है। ठीक है, समुद्र है, एस। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कुछ समुद्र पेड़ है, बिल्कुल भी नहीं है, समुद्र इधर है और पेड़ इधर है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ नदियाँ पक्षी है, तो हाँ बिल्कुल है, कुछ तो है, तो हमारा ये कथन सही हो जाएगा दूसरा, और आंसर हो जाएगा हमारा ओनली कंक्लूजन सेकंड फ्लाउस। ठीक है, निष्कर्ष 2 हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो की एनालिसिस पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।